अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अनपढ़ अफराद और ख़वातीन के लिए एक इंतहाई आसान किस्म का कोर्स लेके चल रहा हूँ। 50 वीडियो कोर्स है। आज का लेक्चर नंबर 20 है और फ्यूचर के एक्शंस बताना हम सीखेंगे और फ्यूचर में हम एक कहानी बताना सीखेंगे या हम अपनी रूटीन बताएंगे फ्यूचर की। जैसे मैं कल ये करूँगा, मैं कल वो करूँगा, मैं उधर जाऊँगा, उधर से आऊँगा। तो ये सारे एक्शंस कैसे होते हैं, इनका फार्मूला ये है कि इसमें सिर्फ आपको दो वर्ड्स को जहन में रखना है, एक विल और एक वुड। अगर तीसरा वर्ड आप ऐड करना चाहते हैं वो शेल का वर्ड है, लेकिन आप ना भी ऐड करें, सिर्फ विल और वुड से काम चल जाएगा। फिक्रा कैसे बनेगा, विल के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, जैसे गो, स्पीक, कुक, ईट, राइट, लर्न। ये सारी कुछ फॉर्म्स होती हैं। जैसे मैंने गेटअप लिखा है, वॉश लिखा है, हैव लिखा है, गो, टेक, मीट, चेक, ओपन, सेल, डू। इसी को हम फॉलो करके अपनी कल की रूटीन लिखेंगे। जैसे आपने सबसे पहले आई लगाया, आई के बाद फ़ौरन विल या वुड में से एक लग जाएगा। आई वुड गेट अप, ये भी ठीक है। आई विल गेट अप, इसका मतलब है मैं उठूँगा। आई विल गेट अप, मेरे साथ साथ पढ़ें। आई विल गेट अप, आई विल गेट अप, आई विल गेट अप, आई विल गेट अप। अर्ली इन द मॉर्निंग होता है सुबह सवेरे, ये एक फ्रेज़ याद कर लें। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई विल वॉश माई हैंड्स, मैं अपने हाथ धोऊँगा। आई विल हैव अ कप ऑफ टी, मैं चाय पीऊँगा। अब कुछ ऐसी फ्रेजेस भी आपको याद करनी पड़ेंगी। आ कप ऑफ टी, इसका क्या मतलब है, एक चाय का कप। आ कप, एक चाय, एक कप, किसका कप, ऑफ टी, चाय का। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आ ग्लास ऑफ मिल्क, दूध का एक गिलास। तो अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ कप ऑफ टी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप शॉप पे चले जाएंगे। आई विल गो टू शॉप। अब विल आपने लास्ट में लगाना है, अभी ए एंड दी की तरफ ना जाए। आई विल गो टू द शॉप है या आई विल गो टू शॉप है, सिंपल आई विल गो टू शॉप। फिर क्या करूँगा मैं, आई विल टेक अ कप ऑफ टी, देर में वहाँ पे भी एक चाय का कप पीऊँगा। बिल्कुल बार बार रिपीट कर करके बोलें, क्योंकि जब आप एक फ़िक्रे को 10-15 दफ़ा आपकी ज़ुबान से निकलेगा तो वो आपके जहन का हिस्सा बन जाएगा। आई विल टेक अ कप ऑफ टी, या अगर शॉप ओपन करेंगे वो ऐड करें, आई विल ओपन द शॉप। या वहाँ पे जाएंगे कैसे, आई विल ड्राइव माई कार। फिर गाड़ी अगर ड्राइव करेंगे तो उसको पार्क भी करना पड़ेगा, आई विल पार्क माई कार। तो ये वर्ब लिस्ट भी आप ऐड कर लें, पार्क करना गाड़ी को, ड्राइव करना गाड़ी को, आई विल ड्राइव माई कार। अगर बाइक है तो आप राइड का वर्ड ऐड कर लें, मैं बाइक को राइड करूँगा, आई विल राइड माई बाइक। उसके बाद मैं मिलूँगा अपने वर्कर्स से, आई विल मीट माई वर्कर्स। अगर बॉस है तो आई विल मीट माई बॉस। फिर चेक, कोई ईमेल चेक करनी है या कोई हिसाब किताब चेक करना है, आई विल चेक माई ईमेल्स, मैं अपनी ईमेल्स चेक करूँगा। ओपन है, आई विल ओपन द कंप्यूटर, आई विल टर्न ऑन द कंप्यूटर। जो भी आपको वर्ब अच्छा लगता है वो आप ऐड कर सकते हैं। सेल, कोई चीज़ बेचेंगे आप, आई विल सेल माई प्रोडक्ट्स, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं। एक वर्ड होता है सेल और एक होता है सेल, SAIL या SALE। ये सेल जो होता है, ये होता है कि कोई कश्ती या कोई बहरी जहाज़ सेल कर रहा है, इट इज़ सेलिंग अराउंड द कैरिबियन, इट इज़ सेलिंग अराउंड द, जो भी जगह है उसके इर्द गिर्द ये कर रहा है, सेल कर रहा है यानी कि चल रहा है। ये होती है सेल, ये नाम है, कहते हैं ना सेल लग गई है किसी चीज़ की, ये बिल्कुल फ्री है, सेल है, सेल लगी हुई है। तो सेल का मतलब ये है कि बिकने के लिए लगा हुआ है। लेकिन ये वर्ड जो है सेल, ये एक्शन है, ये वर्ब है। तो वर्ब का क्या मतलब है कि आई विल सेल, मैं बेचूंगा। इसकी सेकंड फॉर्म फिर सोल्ड हो जाती है, मैंने बेचा। अगर पिछले वाले लेक्चर को आप रिकॉल करते हैं जो कि पास्ट सिंपल टेंस था, कि मैंने बेचा, मैं गया, मैं आया, उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते थे। यहाँ पे हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। अगले राउंड में आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, वी हम सब के लिए यूज़ होगा। अब हम सब की रूटीन लिखें। जब स्टूडेंट्स हैं वो ये करेंगे जी, हम होमवर्क करेंगे, वी विल डू आवर होमवर्क। हम टीचर के पास जाएंगे, वी विल गो टू द टीचर। वी विल मीट आवर टीचर, वी विल कॉल आवर टीचर। वी विल मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप, हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। तो वही के ऊपर एक हो गया। उसके बाद यू, आप किसी के बारे में कह लेंगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, किसी को ऑर्डर देना, किसी को कमांड देना, तो वो भी हुक्म देना भी इससे
किया जा सकता है। हुक्म कैसे दिया जाएगा? यू विल डू इट, तुम इसे करोगे। यू विल स्पीक टू मी, तुम मुझसे बात करोगे। यू विल टॉक टू मी, तुम मुझसे बात करोगे। थोड़ा सा एक्सेंट भी राइज एंड फॉल से अल्फाज का मायने बदल सकता है। जैसे यू विल टॉक टू मी, तुम मुझसे बात करोगे का मतलब है देयर आर टू पर्सन्स, दो लोग हैं, जिनमें से एक बंदे को आप इशारा करके कह रहे हैं कि तुम करोगे, तुम नहीं करोगे। यू विल टॉक टू मी, तो ये थोड़ा सा एक्सेंट भी आपने देखना है। उसके बाद आप दे पे कर लें, दे विल डू दिस, दे मतलब वर्कर्स हैं आपके, जी वर्कर्स ये काम करेंगे, किसी थर्ड बंदे को आप बता रहे हैं। ही थर्ड बंदे की बात है, वो ये करेगा, वो दरवाज़ा खोलेगा, वो विंडोज़ को साफ़ करेगा, ही विल क्लीन द विंडोज़। वो कल ऑफिस इतने बजे आएगा, ही विल कम टू द ऑफिस एट 6 o'clock। ही विल ओपन द गेट, वो दरवाज़ा खोलेगा। ही विल वॉश द कार, वो गाड़ी धोएगा। सारा ही के साथ आ जाएगा। इसी तरह शी क्या क्या करेगी? शी विल कुक द बिरयानी, शी विल मैनेज द थिंग्स, शी विल मैनेज दिस प्रोजेक्ट, वो इस प्रोजेक्ट को मैनेज करेगी। शी के साथ आ गया। इट किसी बेजान चीज़, कंपनी या एनिमल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, किसी मशीन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई एप्लीकेशन है उसके लिए कह सकते हैं कि इट विल रन इन इंडिया, ये इंडिया में रन करेगी। मतलब कोई ऐड आपने चलाई है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो ये कहाँ पे रन करेगी? इट विल रन इन इंडिया, इंडिया में रन करेगी। अभी छोटे छोटे फ़िक्रे बनाएं, उसके बाद मेरा 120 वीडियो कोर्स देखें, उसमें आपको थोड़ा सा एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो इस तरह आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय।